आइए हम ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए आज हमारे बीच में जो पासबान आए हैं, मैं उनसे विनती करूँगा कि वो खुदा के कलाम से तिलावत करें। पास्टर साहब जो है मराठी में बोलेंगे और मैं उनका अनुवाद हिंदी में करने की कोशिश करूँगा। देवबापाची स्तुती करतो, त्याच्या नावाला धन्यवाद देतो, त्याचा गौरव करतो यासाठी की आज हिंदुस्थानी कम्युनियन चर्च या चर्चमध्ये येऊन मला देवाच्या वचनाची सेवा करण्याची संधी मिळाली, आपल्या संगती सहभागिता घेण्याची संधी मिळाली, याबद्दल मी देवाचे आभार मानतो. मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मुझे मिला कि मैं आपके कलीसिया में आके परमेश्वर के कलाम से तिलावत करने पाऊँ और परमेश्वर की हम्द सना करने पाऊँ। 32 वर्षापासून मी पिंपरी शहरामध्ये या युनायटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट पिंपरी या मंडळीमध्ये काम करतो, पण मला आज पहिल्यांदा या चर्चमध्ये येऊन देवाच्या वचनाची सेवा संधी मिळाली, याबद्दल मी देवाचे आभार मानतो. और लगभग 32 साल हो गए हैं मैं पिंपरी के यूनाइटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट में सेवकाई दे रहा हूँ और ये पहली बार है कि आपके कलीसिया में मैं आके खुदा के कलाम से तिलावत करने जा रहा हूँ। मी समजतो की मला ही देवबापाने संधी दिली, पण त्याबरोबरच तुमच्या चर्चचे पाळक साहेब रेव्हरंड आशिष यांनी मला ही संधी दिली, याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो. और मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये मौका उसने मुझे दिया है और उसी के साथ आपके पासबान का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी मुझे यहाँ आने के लिए न्योता दिया है। क्षमा मागतो की गेले 2 वर्षापासून ते माझ्या मागं आहेत की तुम्ही यावं, पण मला काही कारणास्तव येता आलं नाही आणि त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. पण आज मी या ठिकाणी आहे, मला खूप आनंद आहे. और मैं क्षमा चाहता हूँ, लगभग 2 साल से आप मुझे यहाँ आने के लिए कह रहे हैं, पर मुझे मौका नहीं मिल पाया। पर मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपके बीच में आया आके परमेश्वर के वचन को कहने जा रहा हूँ। मी आपल्या सर्वांचा आणि आपल्या कमिटीचा आणि विशेष पाळक साहेबांचा मनापासून आभारी आहे. चर्च कमेटी का, पासबान का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मी फार मोठा वक्ता वगैरे नाही, मी फार मोठा संदेष्टा वगैरे नाही, तर तो पहिल्यांदा गैरसमज दूर करावा अशी विनंती करतो. और मैं बहुत बड़ा एक संदेष्टा नहीं हूँ या एक बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ। अगर ये आप गलतफहमी आपके मन में पाल रहे हैं तो उसे कृपया करके आप भूल जाइए, वैसा कुछ भी नहीं है। पण हे ठामपणे सांगतो की मी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा सेवक आहे. पर ये बात को मैं भली भांति जानता हूँ और आपको कहना चाहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ। आणि मला ही खात्री आहे की मी बोलणार नाही, पण प्रभू येशू ख्रिस्त तुमच्या संगती बोलणार आहे. और मैं इस बात को भी भली भांति जानता हूँ कि मैं नहीं बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आज बात करने वाला है। माझ्याकडे माझे कुठलेही वचन नाही, शब्द नाहीत, माझ्याकडे सर्व प्रभू येशू ख्रिस्ताची वचन आहे. मेरे खुद के शब्द या खुद के वचन मेरे पास नहीं है, पर जो कुछ मेरे पास है वो खुदा का कलाम, उसके वचन और उसके शब्द है। देवाचं वचन आमची ताकद आहे. और परमेश्वर का वचन हमारी ताकत है देवाचं वचन आमचं जीवन आहे. और परमेश्वर का वचन हमारा जीवन है ते देवाचं वचन आम्हाला सर्व पापापासून दूर ठेवतं. और परमेश्वर का वचन हमें सभी पापों से रहित रखता है। म्हणून स्तोत्रकर्ता असं म्हणतो स्तोत्र 119 मध्ये की तुझं वचन मी माझ्या अंतःकरणात ठेवलं आहे, यासाठी की मी तुझ्या विरुद्ध पाप करू नये. और इसीलिए भजन संहिता 119 में लिखा है कि मैंने अब तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कोई भी पाप न कर पाऊं। देवाच्या वचनामध्ये विजय आहे. और परमेश्वर के वचन में विजय है। देवाच्या वचनामध्ये जीवन आहे. परमेश्वर के वचन में जीवन है। चला आपण जीवनाचा अनुभव घेऊया. आइए हम उस जीवन का अनुभव ले। आज आनंदाचा दिवस आहे. आज हमारे लिए काफी खुशी की आपण बात आनंद है। व्यक्त करत आहोत. हम सब लोग उस आनंद को मना रहे हैं। हा आनंद कोणी दिला आहे? यह आनंद किसने हमें दिया है? आनंदाचा प्रभू येशू ख्रिस्त, त्याने आम्हाला आनंद दिला. और जो आनंद का यीशु है उसने हमें उस आनंद को दिया है। ख्रिस्ती जीवनामध्ये, और हमारे मसीह ख्रिस्ती जीवन में विश्वासामध्ये, और मसीह विश्वास में पवित्र शास्त्राच्या द्वारे और परमेश्वर के वचन के आम्हाला जे अनुसार शिक्षण मिळतं, जो हमें शिक्षण मिलता है त्यामध्ये अनेक सण आणि उत्सव पाळण्याची संधी आम्हाला पवित्र शास्त्रातून प्राप्त और होते. बाइबल हमें बहुत सारे त्योहारों को मनाने की अनुमति देता है। पण प्रत्येक सण हे देवाच्या गौरवासाठी करायचे पर हर असतात एक त्योहार जो है परमेश्वर के महिमा के लिए होना चाहिए आणि आमच्या आनंदाच्यासाठी करायचे असतात. और हमारे खुद के खुशी के लिए करना है। आणि या सणामध्ये एकच महत्व आहे, और इन त्योहारों में एक ही सबसे बड़ी बात है, देवाचं गौरव परमेश्वर की महिमा आणि मनुष्याला शांती. और मनुष्य में शांति। आणि म्हणून आपण त्या देवाचं वचन मनन करूया. और आइए इसलिए हम उस परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। आज हंगामाचा सण आहे. आज हम उस कटनी के पर्व को मना रहे हैं। मला 4 वर्षापूर्वी हा एक मोठा अनुभव मिळाला.
जमैका या देशामध्ये. और जमाइका नाम का जो देश है, उस देश में मुझे ये त्योहार मनाने का एक मौका मिला। मी जमैकामध्ये एक थिसिस लिहिण्यासाठी गेलो होतो. और जमाइका में मैं अपने थीसिस को कंप्लीट करने के लिए गया था। ह्युमन ट्रॅफिकिंग हा विषय होता. और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नाम का एक विषय था। वेबस्टार नावाचं एक चर्च होता आणि त्या चर्चमध्ये 5,000 लोक होते. और वेबसा नाम का एक कलीसिया था और लगभग उस कलीसिया की संख्या 5,000 लोगों की थी। आणि त्या चर्चमध्ये अति उत्तम अशी सर्व हंगामाच्या सणाची सजावट केली होती. और उस कलीसिया में जब मैं देखता हूँ तो पसक के पर्व या कटनी के पर्व की तैयारी बड़े जोरों से की गई थी। आणि खूप मोठा उत्साह त्यांनी साजरा केला. और बहुत बड़ा त्योहार वहां पे मनाते डान्स, थे। गीते आणि वेगवेगळे त्यांचे टॅब्लो त्यांनी सादर केले और वहां पे गीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा उस त्योहार को मना रहे थे। आणि खूप मोठा आनंद त्यांनी साजरा केला. और बहुत बड़े आनंद को वो मना रहे थे। आणि त्या दिवसानंतर आज मी पुन्हा एकदा पाहतो की हिंदुस्थानी चर्च पिंपरीमध्ये हा उत्साह साजरा होत आहे. और 4 साल के बाद लगभग मैं देख रहा हूं कि आपके कलीसिया में उसी त्योहार को आप मना रहे हैं। सजावट जवळजवळ सारखीच आहे. और ये जो देख रहे हैं आप डेकोरेशन, वो उसी समान है। खूप देवानं दिलेल्या जगातल्या सर्व फळांनी भरलेलं चर्च आहे. और हम देखते हैं कलीसिया में जितने भी फल है जो परमेश्वर के दिए हुए हैं। परमेश्वराने दिलेली रोटी या ठिकाणी दिसती आहे. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दी हुई रोटी भी यहाँ पे है। आज सुंदरशे या ठिकाणी नारळाच्या झाडाचे बेट पण दिसत आहेत. और यहाँ पे हम देखते हैं कि केलों के पत्ते भी है। आणि सगळी सुंदर सजावट झाली आहे. और बहुत सी अच्छी सजावट यहाँ पे की गई है। आणि मोहाचं फळ पण दिसत आहे तिकडे. और वहां पे जो है बहकाने वाला फल भी लगाया गया है। हा आणि नेहमी माणसं एकमेकाला फसवताना जे काही करतात ते पण एक फळ आपल्याला दिसत आहेत. और जो फल के वजह से लोग एक दूसरे को फंसाते, वो फल भी वहां पे लगाया गया है। सर्व काही आनंदाचा दिवस आहे. और ये सब कुछ परमेश्वर का आनंद का दिन है। तुम्ही आनंदित आहात ना? क्या आप आनंदित है? आप आनंदित है? आप आनंदित है? प्रभु को धन्यवाद देता हूं. परमेश्वरला धन्यवाद देतो, त्याची स्तुती करतो की तुम्ही आनंदित आहात. और, आज हंगामाचा सण आहे. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब चला कुछ आपण है। साजरा करूयात. आइए हम इसको मनाएं। खूप मोठ्या आनंदाने साजरा करूयात. बड़े खुशी के साथ इस त्योहार को मनाएं। पण साजरा करण्याच्या पाठीमागचा उद्देश काय? पर इसको मनाने के लिए इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ह्याला आपण रूढी परंपरामध्ये नेऊन ठेवू नका. और आप इसको जो है परंपराओं में लेके मत रखिए। ही परंपरा नाहीये. और ये परंपरा की ओर से नहीं देखते हे हैं हम। देवाची स्तुती आणि त्याचा गौरव आणि त्याची आराधना आहे. और ये जो है परमेश्वर की हमदोसना करने जैसे त्या है। आराधनाचं ते माध्यम आहे. और ये आराधना करने का एक माध्यम है। आणि ते आपण केलंच पाहिजे. और ये हमें करना बहुत जरूरी है। पण ते तिथं न थांबता पर ये यही तक सीमित ना रहे। त्याच्या पुढे जाण्याची गरज आहे. और ये आगे जाना भी बहुत जरूरी है। आणि म्हणून आमच्या जीवनामध्ये और इसीलिए हमारे जीवन में हा हंगामाचा सण एक आहे. और ये कटनी का पर्व होना बहुत जरूरी है। आणि पवित्र शास्त्रामध्ये अनेक सणांचा उल्लेख आपल्याला दिसतो. और बाइबल में देखते हैं कि बहुत सारे त्योहारों का वर्णन किया आज गया आपण है। लेवीचा ग्रंथ 23वा अध्याय वाचला. और आज हमने लेवियों की किताब इसके 23 के अध्याय को पढ़ा है। आणि या अध्यायामध्ये आम्हाला दिसतं, और यहाँ पे हम देखते हैं तो पहिल्या 2 वचनामध्ये असं दिसतं आपल्याला की पवित्र सणाचा दिवस. और पहले 2 वचनों में देखते हैं कि ये पवित्र त्योहार है। आणि त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये आपण पाहतो शब्बात दिवस. और तीसरे वचन में देखते हैं कि ये सबत का दिन है। आणि 4 आणि 5 वचनामध्ये आम्ही पाहतो वलांडणाचा सण. और आखिरी के इसमें देखते हैं ये मिलाप वाले तंबू का एक त्योहार है। आणि 23व्या अध्यायाच्या 6 ते 8 वचनामध्ये पाहतो आम्ही की बेखंबरीचा भाकरीचा सण. और आगे देखते हैं कि अखमीरी रोटी का पर्व के बारे में लिखा है। आणि मग 23व्या अध्यायाच्या 9 ते 14 वचनामध्ये आम्ही पाहतो की पहिला हंगामाचा सण. और 9 पद में हम देखते हैं कि पहले कटनी के पर्व के बारे में लिखा है। आणि मग आम्ही पाहतो की 50व्या दिवसाच्या हंगामाचा सण. और 50वें दिन के कटनी के पर्व के बारे में 15 से लेके आगे तक लिखा गया आणि है। 23व्या अध्यायाच्या 23 ते 25 वचनात जेव्हा आम्ही वाचतो तेव्हा आम्हाला दिसतं कर्णा वाजवण्याचा सण. और उस तुतारी का जो शब्द होगा उसके बारे में भी वहां पे लिखा है। 23व्या अध्यायाच्या 26 ते 32 वचनामध्ये आम्ही पाहतो की प्रायश्चित्ताच्या दिवसाचा सण.
और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने का एक पर्व के बारे में लिखा आणि है 33 ते 44 वचनामध्ये आम्ही पाहतो की मंडपाचा सण और हम आगे देखते हैं कि मिलाप वाले तंबू के बारे में पर्व मनाने के लिए कहा गया हे है अनेक सण आम्हाला साजरे करण्यासाठी पवित्र शास्त्रामध्ये और सांगितलं आहे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि इन त्योहारों को तुम्हें मनाना आणि है जुन्या करामध्ये या प्रत्येक सणाला एक वेगळ्या प्रकारचा अर्थ आहे और पुराने नियम में हर एक त्योहार का अलग अलग महत्व है और अर्थ भी है माणसाच्या लाभासाठी देवाच्या गौरवासाठी ते सण आहे और परमेश्वर के महिमा के लिए ये त्योहार है पण आज आम्ही हंगामाचा सण साजरा करत आहोत पर आज जो है हम कटनी के पर्व को मना रहे आपण हैं किती वर्षापासून हा साजरा करत आलो और आहोत कितने साल हो गए कि हम इस कटनी के पर्व को मना रहे हैं हंगामाचा सण म्हणजे काय पर कटनी के पर्व के बारे में क्या आप जानते हैं हंगामाचा सण म्हणजे काय कटनी का पर्व क्या है हंगामाचा सण म्हणजे परमेश्वराला देणे और कटनी के पर्व का मतलब है परमेश्वर को देना परमेश्वराला समर्पित होणे और परमेश्वर के प्रति समर्पित होना पवित्र शब्दात दिवशी आपल्या उपजीविकेतील सर्वात पहिलं फळ और देवाला समर्पित करण्याचा जो सण आहे तो हंगामाचा सण आहे और हम जो कुछ कमाते उसका पहला भाग जो है इस पवित्र दिन में परमेश्वर के प्रति समर्पित करना मतलब कटनी का पर्व है आणि म्हणून जुन्या करामध्ये नीतिसूत्राच्या पुस्तकामध्ये आपल्याला 3ऱ्या अध्यायाच्या 9व्या वचनामध्ये शलोमोन राजा सांगतो और इसीलिए नीति वचन 3:9 में शलमोन राजा इस प्रकार से कहता है तो म्हणतो तू आपल्या द्रव्याने व आपल्या सर्व उत्पन्नाच्या प्रथम फळाने परमेश्वराचा सन्मान कर और जो कुछ तू पाएगा जो कुछ तू कमाएगा उसके सबसे पहले फल परमेश्वर को दे के तू परमेश्वर का सम्मान कर जीवनाचा पहिला वाटा परमेश्वराचा आहे और जो कुछ तेरे जीवन में उसका पहला भाग परमेश्वर का ही आपल्याला होना देवाने चाहिए। दिला आशीर्वादाचा पहिला भाग परमेश्वराचा और आहे जो कुछ हमें आशीषें मिलता है उसका पहला भाग परमेश्वर का है आणि त्याच्यामध्ये परमेश्वराचा सन्मान आहे और उसी में परमेश्वर का सम्मान है आणि जेव्हा आम्ही परमेश्वराचा सन्मान करतो और जब हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं परमेश्वर आपला सन्मान करतो तो परमेश्वर हमारा सम्मान करेगा आपण तर हा सर्व गोष्टी या ठिकाणी आणून परमेश्वराच्या चरणाजवळ समर्पित केल्या आहेत पण आज सकाळी तुमच्या समोर आणि माझ्यासमोर प्रश्न आहे की तुम्ही तुमच्या जीवनाच्या प्रथम फळाने परमेश्वराचा सन्मान केला आहे काय आज हमने इन बहुत सारे वस्तुओं को यहाँ पे ला के परमेश्वर का सम्मान किया है पर तर हा आपकी- सण पाळण्याचा अर्थ आहे आणि त्यामध्ये आम्हाला आशीर्वाद आहे पर क्या आपने आपके जीवन में की बातों को परमेश्वर के ला के उसके सम्मान किया है तभी इसका महत्व आता है परमेश्वर फक्त स्वतःच्या सन्मानासाठी हे करायला सांगत नाही और परमेश्वर सिर्फ उसके सम्मान के लिए कहने को नहीं कहता है तो त्याच्या पुढच्या वचनात आम्हाला काय म्हणतो तो आगे के वचन में उस प्रकार से कहता है म्हणजे तुझे कोठारे भरून समृद्धीने भरतील आणि तुझे कुंडे नव्या द्राक्षराने भरते और तेरे कुंड जो है द्राक्षर से भर जाएंगे और जो कुछ तू कमाएगा उसमें फलद्रूप हो जाएगा तुझे कोठारे समृद्धीने भरतील और तेरी धान की कोठियां भर जाएगी लिखा है किती लोकांना देवाचा आशीर्वाद हवा आहे कितने लोग हैं जो परमेश्वर के किती आशीषों लोकांना को चाहते समृद्धीचं हैं? जीवन हवं आहे और कितने लोग उस समृद्धि के जीवन को चाहते किती हैं लोकांना आपल्या जीवनामध्ये श्रीमंत व्हायला आवडेल और कितने लोग जो है अमीर होना चाहते हैं किती लोकांना लँडलॉर्ड व्हायला आवडेल और कितने लोगों को जमीन जायदाद वाले लोग होना चाहिए बाळासाहेब एक पण हात वरती नाही इकडे उनके पास है शायद बहुत सारा आहे तुम्हारे पास सब कुछ है प्रेज द लॉर्ड तुमच्या जवळ आहे तर मग प्रेज द लॉर्ड अगर आपके पास है तो परमेश्वर की स्तुति हो तुम्हाला जर श्रीमंत व्हायचं आहे अगर आपको अमीर बनना तुमचे है कोठारे भरलेले पाहिजे आहेत अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोठियां भरी हुई तुम्ही हो समृद्धीने भरलेले पाहिजे आहेत अगर आप चाहते हैं कि आप तुम्ही फलद्रूप तुमच्या हो, जीवनाच्या प्रथम फळाने जीवनातल्या प्रथम फळाने आप आपके जीवन से सबसे पहले जो फल है देवाचा सन्मान केला पाहिजे परमेश्वर का सम्मान करना बहुत जरूरी है देवाचा सन्मान केला पाहिजे परमेश्वर का सम्मान करना बहुत जरूरी है किती लोक देवाचा सन्मान करतात कितने लोग दिखाओ हैं जो दिखाओ मेरे को परमेश्वर हाथ का दिखना सम्मान- चाहिए हम सिर्फ अपने एक ही हाथों हाथ को है कि उठाएं। दो हाथ है तुमको कितने हाथ है आपको दोनों मैं- हाथों को उठा के बताइए कितने लोग नाही, परमेश्वर का आमच्या सम्मान चर्चमध्ये सगळ्या लोकांना दोन हात आहे म्हणून विचारतोय बाकी काय नाही इनके कलीसिया में जो लोग हैं उनको दो हाथ है हमारे कलीसिया हमेशा में जब लोग ये हाथ उठाने को बोलता हो तो दो दो हाथ उठाते इसलिए पूछ रहा हूं इधर एक ही हात आहे क्या किती लोकांना देवाचा सन्मान करायला आवडत कितने लोग हैं जो परमेश्वर का सम्मान करना चाहेंगे
आजचा हा हंगामाचा सण देवाच्या सन्मानाचा सण आहे. आज ये जो कटनी का पर्व है परमेश्वर के सम्मान का एक त्योहार है। पण देव तुमच्या या सर्व आणलेल्या गोष्टीने संतुष्ट नाही होणार. पर जो यहाँ पे चीजें लाई है सिर्फ उसी से परमेश्वर संतुष्ट नहीं होगा, कारण हे देवाच्या हाताने बनलेले आहेत. क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ से बना हुआ है। देवाचा सन्मान तुम्ही दिलेल्या प्रथम फळानेच होणार. और जो पहला फल आप परमेश्वर को दोगे आपके जीवन का, उसी से परमेश्वर का सम्मान म्हणून होगा। धडाडीने आज सकाळी विचारतो, और इसीलिए मैं आज सुबह के वक्त आपसे कहना पूछना चाहूंगा, तुमच्या जीवनामध्ये प्रथम फळ आहे काय? क्या आपके जीवन में परमेश्वर को देने के लिए प्रथम फल है? परमेश्वर आम्हाला जे प्रथम फळ दिलं आहे तो पवित्र आत्मा आहे. और सबसे पहला फल जो परमेश्वर ने दिया है वो पवित्र आत्मा है। किती लोक पवित्र आत्म्याने भरलेले आहेत? और कितने लोग जो है पवित्र आत्मा से किती भर लोक गए पवित्र हैं? आत्म्याच्या द्वारे चालतायत? कितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चल पवित्र रहे हैं? आत्म्याच्या द्वारे किती लोकांचं जीवन भरलेलं आहे? कितने लोगों का जीवन परमेश्वर की आत्मा से भर गया है? कारण जितके देवाची लोक आहेत, क्योंकि जो परमेश्वर के जितके लोग हैं, देवाची मुलं आहेत, जो परमेश्वर के बेटे हैं, ते पवित्र आत्म्याच्या द्वारे चालतात. वो पवित्र आत्मा के हालेलुया! अनुसार चलते हैं। आमीन, हालेलुया! आमीन। प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर की स्तुति आणि हो। म्हणून विचारतो किती लोकांकडे प्रथम फळ आहे? और इसीलिए मैं पूछता हूँ कि कितने लोगों के पास पहला फल है? आपला देव पवित्र आत्मा आहे. हमारा परमेश्वर वो एक आत्मा है। आणि म्हणून येशू ख्रिस्तानं त्या शंभर स्त्रीला सांगितलं, और इसीलिए यीशु मसीह उस शमरोनी स्त्री को देव कहता आत्मा है आहे कि परमेश्वर आत्मा है। आणि त्याच्या प्रत्येक भक्ताने और उसके हर एक चेले ने आत्म्याने खरेपणाने त्याची सेवा करावी. आत्मा और सच्चाई से उसकी सेवा करनी है। आज देवाच्या या पवित्र मंदिरामध्ये, आज इस परमेश्वर या के पवित्र हंगामाच्या मंदिर, सणाच्या सेलिब्रेशन मध्ये जब आप कटनी के पर्व को मना रहे आपण हैं, पवित्र आत्मा आपल्या बरोबर घेऊन आला आहात क्या का? आप उस पवित्र आत्मा को आपके साथ लेके आए हे हैं? पवित्र आत्म्याचं फळ तुमच्याकडे आहे क्या का? आपके पास उस पवित्र आत्मा का पहला फल हे है? पवित्र आत्म्याचं फळ काय? और ये पवित्र आत्मा का फल क्या है? गलातियराच्या पत्रामध्ये तिसरा अध्याय आणि 22 आणि 23 वचनामध्ये तो म्हणतो, गलातियों की पत्री इसका तीसरा अध्याय 22 और 23 वचन में लिखा प्रीती, है, शांती, आनंद, चांगुलपणा, विश्वासूपणा, सौम्यता, इंद्रिय दमन हे पवित्र आत्म्याचं फळ आहे. प्रीति, शांति, संवेदनाशील और इन जैसी तमाम बातें जो है उस पवित्र आत्मा के फल है। तुमचं जीवन प्रीतीनं भरलेलं आहे क्या का? आपका जीवन प्रेम तुमचं से भरा जीवन हुआ है? शांतीने भरलेलं आहे क्या आपका का? जीवन शांति से भरा तुमचं जीवन हुआ है? आनंदानं भरलेलं आहे क्या आपका का? जीवन आनंद से भरा हुआ है? संयमानं भरलेलं आहे क्या आपका का? जीवन संयम से ममतेनं भरा? भरलेलं आहे काय? क्या इन बातों से आपका जीवन चांगुलपणानं भरलेलं आहे अच्छाई काय? से भरा हुआ है क्या? मग तुमचा हंगामाचा सण पाळणं योग्य आहे. और तभी आपका कटनी का पर्व मनाने नाही का तर मतलब है। नाही. अगर नाहीतर नहीं है तो नाही. इसका कुछ भी मतलब नहीं है। आपण देवाला फसवत आहे इसका मतलब आप परमेश्वर को फंसा रहे असं हैं। तुम्हाला वाटतंय का? अगर आपको ऐसा लगता है, देव कधी फसत नाही. परमेश्वर कभी फंसता नहीं है, आपण स्वतःला फसवत आहोत. हम अपने आप को फंसाते हैं। आपला आनंद हा प्रभू येशू ख्रिस्तच आनंद आहे. हमारा आनंद जो है प्रभु यीशु मसीह ही है, आणि तो आनंद आम्हाला स्वीकारायचा आहे. और वो आनंद हमें स्वीकारना बहुत जरूरी आणि है। म्हणून और इसीलिए देवाने आमच्या जीवनामध्ये आनंदाचे दिवस ठेवले आहेत. और इसीलिए परमेश्वर ने हमारे हर एक जीवन में आनंद के दिन रखे हैं। आनंदाचा वेळ ठेवलेला आनंद आहे का समय रखा गया है, आणि आम्ही त्याच प्रमाणे जीवनात चाललो पाहिजे. और उसी प्रकार हमें अपने जीवन में चलना बहुत जरूरी है। आणि म्हणून जे उत्साह आहे, जो सण आहे, त्या पाळण्याचा जो पहिला सण आहे तो फार महत्वाचा सण आहे. और इसीलिए ये जो त्योहार को मनाते, इसका पहला त्योहार मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। कोणता आहे माहितीये? क्या आपको पता है वो? मी आता 5 मिनिटापूर्वी सांगितलं. मैंने 5 मिनट पहले आपको बताया था। हा? शब्बाताचा पहिला दिवस. और हम देखते हैं कि सैबत का पहला दिन जो है, निर्गमाचं पुस्तक याचा 20वा अध्याय निर्गमन की किताब इसका 20 अध्याय आणि त्याचं 8वं वचन. और उसके 8 वचन में हम देखेंगे। चला आपण काढूयात. आइए हम मिलके देखेंगे। हिंदी मध्ये 20:8. कोई पढ़ सकता है क्या निर्गमन की किताब 20 और 8? काय करायला सांगितलं आहे? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हा क्या करना है? लक्षात ठेव. तो काय म्हणतो की तू शब्बात दिवसाची आठवण ठेवून तो पवित्रपणे पाळ.
और लिखा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मान के उसका स्मरण रखना। शब्बात दिवस हा आठवण करून पाळण्याचा दिवस आहे. और विश्राम दिन जो है उसको याद करते हुए मानना है। शब्बात दिवसाला विसरायचं नाही, और शब्बात दिन को हम कभी भी नहीं भूलना है। कारण शब्बाताच्या सणामध्ये हार्वेस्ट आहे. और उसी शब्बात के दिन में कटनी का पर्व भी है। तुम्ही ज्यावेळेस चर्चला येता, जब आप कलीसिया में आते हैं, देवबापाला भेटता, परमेश्वर को मिलते हैं, त्याला पश्चातापाची प्रार्थना सादर करता, पश्चाताप के साथ प्रार्थना प्रभु करते भोजन हैं, घेता, प्रभु भोज में हिस्सा दान लेते हैं, देता, यहाँ पे दान त्याची देते हैं, उपकार स्तुती करता. उसकी उपकार स्तुति करते हैं। देवबाप काय करतो माहितीये? क्या पता है परमेश्वर आप क्या या करता है? सर्व गोष्टीचा आशीर्वाद देतो, परमेश्वर इन सभी बातों का आशीष आपको देता है, तुमचं तारण करतो, आपका उद्धार करता है, तुम्हाला शुद्ध करतो, आपको शुद्ध करता है, तुम्हाला आनंदी करतो आपको आनंद से भर देता है आणि तुम्हाला पूर्ण आशीर्वादित करून या ठिकाणून पाठवतो. और पूरी तरीके से आनंदित करके आपको वापस दुनिया में भेज आनंदाचा देता सण है। आहे की नाही? क्या यह आनंद का वक्त नहीं है जब आप कलीसिया में हा आते हैं? हार्वेस्टाचा सण आहे की क्या नाही? ये कटनी का पर्व नहीं है? किती लोक सिरियसली घेतात? कितने लोग इसको बड़े गंभीरता से लेते हैं? हॅलो, वर्षामध्ये 52 आठवडे असतात. हम जानते हैं कि साल में लगभग 52 इतवार रहते हैं। किती हार्वेस्ट पाळले सांगा? आपने कितने कटनी के पर्व मनाए हैं? कितने हार्वेस्ट पाळले? अभी तक आपने कितने कटनी के पर्व मनाए हैं? प्रभू म्हणतो, परमेश्वर कहता है अरे हरी प्रत्येक रविवारी मी आलो होतो, और कहता है कि मैं हर इतवार को आता था, मी तुला आशीर्वाद घेऊन आलो मैं होतो, तेरे लिए आशीषों को मी लेके तुला आता था, शांती घेऊन आलो होतो, मैं शांति को लेके मी आता तुझ्या था, मुलाबाळांना आशीर्वाद घेऊन आलो मैं तेरे होतो. बाल बच्चों को आशीष लेके आया था। तू चर्चला आला नाहीस, तू कलीसिया में नहीं तुझी आया, बायको चर्चला आली नाही, तेरी पत्नी कलीसिया में नहीं तुझे आई, मुलं बाळ कुठे आहेत मला माहित पण नाही. और तेरे बच्चे कहाँ पे मैं जानता भी नहीं हॅलो, हूँ। किती लोक आपले मुलाबाळासहित चर्चला येतात? यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को लेके कलीसिया में आते प्रेज द हैं? लॉर्ड. आमीन। जर तुम्ही तसं करत नसाल, अगर तर आप मला ऐसा तुम्हाला नहीं सांगू करते द्या, हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, तुम्ही हार्वेस्ट फेस्टिवल पासून दूर आहात. तो आप जो है कटनी के पर्व से बहुत दूर तुम्ही हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल साजरा करत नाहीये. तो आप कटनी के पर्व को नहीं मना रहे हैं। अरे सुगी आली आहे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हार्वेस्ट आ गया, कटनी आ गई है, सुगी आलेली आहे, वो कटनी का समय आ गया है, हंगाम पण आलेला आहे, और वो वक्त भी आ गया है, पण आमचं तारण नाही झालं. पर अभी तक हमारा उद्धार शायद नहीं आमचं हुआ है। तारण नाही झालं. हमारा उद्धार शायद अभी तक नहीं हुआ है। पूर्ण धडाडीने विचारतो आज. और मैं आज आपको बड़े मला शिद्दत के माहिती आहे साथ तुम्ही पूछता हूँ, तुम्ही जन्मता ख्रिस्ती असाल, मैं जानता हूँ कि आप पहले से ही मसीह है, कधीतरी कदाचित तुम्ही नवे जन्म पावलेले ख्रिस्ती असू शकाल, शायद आप नए जन्मे हुए मसीह है, पण तरी पण आज मला देवबाप मला सुचवतो की ह्यांना विचार. पर परमेश्वर आज मुझसे कहता है कि तू उनके पूछ। आपल्या छातीवर हात ठेवून सांगा किती लोकांचं तारण झालंय. आप आपके सीने पे हाथ रख के कहो कि हाँ मेरा उद्धार हुआ है। खूप कठीण प्रश्न आहे ना. शायद ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। व्हॉट यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट? हम किस त्योहार को मना रहे हैं? व्हॉट यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट? हम क्या बनाने जा रहे हैं? यू चिटिंग टू द लॉर्ड? क्या आप परमेश्वर के साथ आप बलवा कर रहे हैं, या परमेश्वराला फसवतात. क्या आप परमेश्वर को फंसा रहे हैं? सुगी संपली, हंगाम आटोपला, पण आमचं तारण नाही झालं. कटनी का समय भी हो गया, पर इर्मया अभी 8:20 तक हमारा मध्ये तो उद्धार नहीं म्हणतो, हुआ। इर्मयाचा ग्रंथ याचा 8वा अध्याय आणि त्याचं 20वा वचन, तो काय म्हणतो? यिर्मयाह नबी की किताब उसका 8 और 20 में लिखा सुगी है, सरली, हंगाम आटोपला, पण आमचं तारण झालं नाही. कटनी का पर्व भी गुजर गया और सब कुछ बातें हो गई, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हो पाया है। इकडे नाही, आमच्या चर्च मधला एक जुना सभासद मला भेटला होता. आमच्या चर्चचा एक जुना सभासद मला भेटला होता. हमारे कलीसिया का एक पुराना मेंबर जो है मुझे पिछले पास दिनों में तुम्हाला मिला। माहिती आहे का, वो मुझे कहता है कि पास्टर साहब क्या आप मी जानते हैं, 50 वर्ष झालो या चर्चचा सभासद आहे. गए 50 साल से मैं इस कलीसिया का एक भाग हूँ। म्हटलं मला माहिती आहे, कारण माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे, त्यात जा- तुमचं नाव आहे, मला माहिती आहे. मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे पास सब लिखा हुआ है कि आपका नाम उसमें है। मग त्यांना फक्त एकच प्रश्न विचारला. मैंने उनको एक ही प्रश्न पण पूछा। आज जी नव्या घराची मंडळी उभी आहे, त्या मंडळीच्या पुस्तकात तुमचं नाव आहे का? मैंने उनसे पूछा, जब ये नए नियम की कलीसिया खड़ी हो गई, क्या उसमें आपका नाम है या नहीं है? तारलेल्या लोकांच्या लिस्ट मध्ये तुमचं नाव आहे का? क्या उद्धार पाए हुए लोगों के नाम में आपका नाम है या नहीं है? त्याचं काय मला माहित नाही म्हटलं, पण माझ्या जुन्या रजिस्टर मध्ये माझं नाव आहे. वो मैं नहीं जानता, पर रजिस्टर में मेरा नाम है। तारणाच्या लिस्ट मध्ये तुमचं नाव आहे का नाही, हा फार महत्वाचा प्रश्न आहे.
उद्धार के उस सूची में क्या आपका नाम है या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कारण माझा येशू ख्रिस्त तारलेल्या लोकांचा आहे. क्योंकि मैं जानता हूं मेरा यीशु मसीह उस उद्धार पाए हुए लोगों का परमेश्वर है। तो त्या आम्हाला सगळ्यांना पापी लोकांना तारायला जगामध्ये आला क्योंकि हम जैसे पापियों को उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आया है आणि त्याला भेटायला आम्ही दर रविवारी फेस्टिवल करण्यासाठी येतो. और उसको मिलने के लिए हर इतवार को हम आते ताकि इस त्योहार को मना सके। आणि म्हणून तो म्हणतो की तू आठवण करून पणे पाळ. और इसीलिए कहता है कि तू स्मरण कर और फिर इसी त्योहार को तू मना। आणि 6 दिवस श्रम करून आपले सर्व कामकाज कर म्हणतो. और वो कहता है कि 6 दिन तू अपने दुनियाई कामकाज को करना है। मी निर्गम 20 आणि त्याच्या 9व्या वचनामध्ये आहे आणि आता 10व्या वचनाकडे आहे. पण 7वा दिवस तुझा देव परमेश्वर याचा शब्बात म्हणून त्या दिवशी कोणतेही कामकाज करू नको. पर 7वें दिन जो है परमेश्वर के लिए तू स्मरण करके उसको तुम एक पवित्र दिन करके मनाना है। कोणतेही काम करू नको. उस दिन तू कुछ भी काम नहीं करना है। तर काय करायचं तो काय म्हणतो पहा. तो क्या तुझा- करना है? तुझा मुलगा, तेरा बेटा, तुझी तेरी मुलगी, बेटी तुझी दासी, और तेरे दास जो है तुझे गुरे ढोरे और तेरे भेड़ बकरियां जो है, या सगळ्यांना घेऊन चर्चला यायचं. और उन सभी को लेके तू कलीसिया में जा। हॅलो, हेलो, किती लोक आपले सर्व फॅमिलीला घेऊन चर्चला येतात. कितने लोग अपने पूरे परिवार को लेके कलीसिया में आते हैं। खूप महत्वाची गोष्ट आहे. सहज घेऊ नका. ये बहुत बायबल महत्वपूर्ण, सांगत आहे, मी नाही सांगत आहे. ये मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सकाळीच एकाला विचारलं मी, तुमचा मुलगा दिसला नाही कुठे, बरेच दिवस झाले. साहेब त्याला रविवारचं काम असतं. मैंने एक को पूछा आपका बेटा नहीं दिख रहा है बहुत दिनों से। उन्होंने कहा नहीं, उसको इतवार को काम होता है पास्टर साहब। तुमची बायको पण नाही दिसत मला, बरेच दिवस झाले, कुठे आहे ती. आपकी पत्नी भी मुझे नहीं दिख रही है, कहीं कहाँ पे तिला है वो? ओव्हर टाइम असतो. पास्टर वो ओवर टाइम कर रही है। कसा आशीर्वाद पावतोय लोक. कैसे आप परमेश्वर के आशीषों को काम पाओगे? तर करायला पाहिजे. काम तो करना है, नोकरी तर करायला पाहिजे. नौकरी भी हमें करना है। देवाने कुठे अडवलंय और आम्हाला. परमेश्वर हमें नहीं रोकता है, परमेश्वराने आम्हाला अडवलं नाही. परमेश्वर हमें नहीं रोकता है, पण तो या ठिकाणी आज्ञा देतो की 7वा दिवस माझा आहे. पर वो आज्ञा देता है कि 7वां दिन मेरा है मी तुझी वाट पाहत असतो. और मैं तेरी राह देखता हूँ हर 7वें दिन में। मला तुझ्याकडे उपकार स्तुती हवी आहे. और मैं तुझसे उपकार स्तुति की तुझ्याकडे मांग मला करता हूँ आराधना हवी आहे. कि तू आराधना करे आणि तू खूप आनंदाचा उत्साह करावा असं माझी इच्छा और आहे. तू बहुत आनंद के साथ उस उत्साह को मना है। आणि पर माझे आशीर्वाद तू घेऊन जावेत अशी माझी इच्छा और आहे. मेरे जो आशीष है तू जाते हुए लेके जाए, आणि तू आशीर्वाद घेऊन जावेत अशी माझी इच्छा आहे. और तू आशीषों को लेके जाए, मेरी इच्छा है। तो काय म्हणतो, परमेश्वर शब्दात दिवशी आशीर्वाद देऊन पवित्र केला. और परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि शब्बात दिन को आशीषित करके उसने पवित्र किया है। प्रियजन, कोणाला आशीर्वाद नको आहे. और मेरे प्रियो, कितने लोगों ऐसे हैं कि उनके आशीषों की जरूरत किती नहीं वेळा है। आशीर्वादाची सुगी आली. कितने बार जो है आशीषों की ये कटनी हो गई है। किती वेळेस आशीर्वादाची सुगी आली. कितने बार जो है आशीष के भर भर के आपके पास आई है। किती वेळेस त्याचा हंगाम आला. कितने बार ये मौका आपको मिला है, समय मिला है, पण मला त्याचा लाभ नाही झाला. पर अभी तक मुझे उसका अनुभव नहीं हुआ है। सुगी सरली, और इसी लिखा है हंगाम आटपला, और कटनी भी हो गई है, पण आमचं तारण पर झालं. अभी तक मेरा उद्धार नहीं हुआ है। सुगीचे दिवस आले आहेत. और वो परमेश्वर के आशीषों के दिन आम्ही आ ऐकतो गए ना, हैं, सुगीचे दिवस आले आहेत. और वो परमेश्वर के उस आशीषों के दिन आ गए हैं। हे वाक्य आम्हाला नेहमी ऐकायला मिळतं नाही का. ये बात हम, ये वचन हम बार बार सुनते हैं या सुगीच्या दिवसात शेतकरी काय करतो माहितीये. और जानते हैं कि इस दिनों में खेती करने वाला जो किसान है वो क्या करता है। त्याच्या शेतामध्ये आलेलं सर्व अन्नधान्य याची कापणी करतो. और जो उसके खेत में आया है उसकी कटनी वो करता है, त्याला साफसूफ करतो. उसको साफ सुथरा रखता है, योग्य ठिकाणी ठेवतो. एक अच्छी जगह पे उसे रखता है, आणि ते भविष्याची तरतूद करतो. और आने वाले दिनों के लिए वो उसको मुहैया करके रखता है। आणि तो संपूर्ण निश्चिंत राहायला आपल्या जीवनाची तयारी करतो. और उसके बाद वो ऐसी तैयारी करता है कि मैं अब आराम से अपने दिनों को बिताऊंगा, योग्य दिवसामध्ये, योग्य समयामध्ये योग्य गोष्ट करतो. और योग्य समय में योग्य दिन वो अपने उस काम को पूरा करता है। आणि ही शिस्त आपल्या जीवनामध्ये हवीच. और ये शिस्त जो है हमारे अपने जीवन में होना बहुत बायबल जरूरी है। उपदेशकाच्या ग्रंथामध्ये 3ऱ्या अध्यायामध्ये म्हणतं, उपदेश के सभोपदेशक के किताब में लिखा है, सर्व गोष्टीचा उचित समय आहे. हर एक बात का एक उचित समय है। जन्मण्याचा समय, जन्मने का समय, मृत्यूचा समय, मृत्यू का समय, हसण्याचा समय, हंसने का समय, रडण्याचा समय रोने का समय, आणि पेरण्याचा समय. और
बोने का समय उगवण्याचा समय, और आने का समय, कापण्याचा समय, काटने का समय, प्रत्येक गोष्टीचा उचित समय और आहे हर एक बात का एक योग्य आणि समय है, प्रत्येक कार्याला समय असतो. और हर एक बात के लिए एक समय है। देवाने आपल्या जीवनामध्ये सुखीचे अनेक दिवस आणलेले आहेत, और परमेश्वर ने भलाई के दिन बहुत सारे हमारे जीवन में पहले ही ला चुका है। पण आम्ही त्याचा लाभ घेतला नाही क्या आपने उसका अभी तक लाभ लिया है या नहीं है? आणि म्हणून आमचं तारण झालं और नाही. शायद इसीलिए हमारा उद्धार नहीं हो पाया प्राप्त है। करून घेण्यास तारण प्राप्त करून घेण्यासाठी हंगाम आणि आमच्या जीवनामध्ये फार महत्वाचा आहे. और इसीलिए हमारे जीवन में कटनी का पर्व होना बहुत जरूरी है। प्रभू भोजनाच्या दिवशी आपण चर्चला काय येतो? हम प्रभु भोज के दिन पर कलीसिया में क्यों आते हैं? येशू ख्रिस्ताच्या बलिदानाची आठवण करण्यासाठी, हम यीशु मसीह के इस मृत्यु को, कलवरी के त्याच्या मृत्यु को शरीराचे याद आणि करते रक्ताचे हैं, साक्षीदार बनण्यासाठी ताकि हम उसके लहू के और उसके मांस के हम गवाह बन सके। आणि ते स्वीकारल्यानंतर और जब उसको हम स्वीकारते हैं, माझ्या पापांची क्षमा होते, मेरे पापों की क्षमा हो मला जाती नवीन है, जीवन मिळतं मुझे एक नया जीवन प्राप्त हो जाता है, आणि माझ्या जीवनामध्ये तारण पुन्हा एकदा प्राप्त और होतं. मेरे जीवन में वापस एक बार मैं उद्धार के उस अनुभव को पाता माझ्या हूँ, जीवनामध्ये हंगामाचा सण असतो. और मेरे जीवन में कटनी का पर्व हो जाता पण है। पुष्कळ वेळा मी प्रभू भोजनाला पण हजर नसतो. और बहुत सारी बात जो है हम प्रभु भोज के विधि में भी नहीं आते हैं। पुष्कळ वेळा आम्ही पवित्र मंदिरामध्ये येतो हर बहुत बार हम कलीसिया में आते हैं, आणि आम्हाला देवाचं वचन सांगतं तुला आम्हाला आशीर्वादित करायचं आहे. और परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे तुझे आशीषित करना है। तो म्हणतो तुझ्या जीवनात तुला मी जे आशीर्वाद दिले आहेत त्याचा दशमांश घेऊन तू चर्चमध्ये ये. और जो मैंने तुझे आशीषें दी उसका 10वां भाग लेके तू कलीसिया में आना है। किती लोक दशांश देतात बघू? आप में से कितने लोग हैं जो 10वां भाग परमेश्वर को देते हैं? दशांश मध्ये मी सांगतो, मुद्दाम सांगतो, 100 रुपयातले 10 रुपये. 10वां भाग मतलब 100 रुपए में से 10 रुपए। प्रेज लॉर्ड. मी तुम्हाला साक्ष सांगतो माझी. हे युनायटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट पिंपरी जी मंडळी दिसते तुम्हाला, ते मोठे चर्च उभा राहतं, ते या दशांशावर उभा केलाय. और मैं इनकी गवाही आप वो बता रहे हैं कि जो त्या आप चर्च मंडळीचे देख लोक रहे कधी हैं, दशांश देत नव्हते. और वो कलीसिया जो है सिर्फ 10वें भाग के ऊपर खड़ी है। ते लोक कधीच दशांश देत नव्हते. वो लोग पहले 10वां भाग नहीं देते चर्चचं थे। बांधकाम सुरू केलं. पर चर्च का जो है सगळ्या कंस्ट्रक्शन शुरू सिनियर हुआ, लोकांनी मला विचारलं, और सब पुराने लोगों ने मुझे पूछा, पाळक साहेब पैसे कुठून आणणार? पास्टर साहब पैसा कहाँ से लेके आओगे? म्हणलं आहेत पैसे. और मैंने कहा कि है, पैसे है। कुठे आहेत पण? कहाँ पे है वो पैसे? म्हणलं तुमच्या जवळ आहेत. आपके पास ही है वो पैसे। मी चर्चचं रेकॉर्ड बघितलं. और मैंने जब चर्च का रिकॉर्ड तुम्ही देखा, किती लोकांनी किती वर्ष झालं दशांशच दिला नाही. और देखा कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक 10वां भाग ही नहीं दिया ज्या है। दिवसापासून दशांश दिला नाही त्या सर्व दशांश देवाच्या मंडळात आणा. और मैंने कहा कि जब से आपने 10वां भाग नहीं है तब से लेके तुम्ही अभी जर तक आप आणलं नाही 10वां भाग लेके तर आइए। देव आप तुम्हाला शिक्षा करणार. अगर आप नहीं लेके आओगे तो परमेश्वर आपको जरूर दंड तुम्ही देगा। आशीर्वादित होणार नाही. आप आशीषित नहीं हो सकते तुम्हाला हैं। आशीर्वाद हवा असेल तर घेऊन या. अगर आप आशीषित चाहते तो 10वां आणि भाग लोकांनी लेके घेऊन यायला आइए। सुरुवात केली. और लोग जो है 10वां भाग लाने के लिए 3 शुरू वर्ष किए। 3 महिन्यामध्ये चर्च बांधून उभा राहिलं. और 3 साल 3 महीने में ये आणि मग मी कलीसिया खड़ी हो जाहीर गई। केलं की आजपासून आपल्याला दान नको. और तब उसके बाद मैंने कहा कि अभी हमें दान की जरूरत नहीं है। देवाच्या भंडारामध्ये आणल्याचा परिणाम और परमेश्वर के भंडार में लाने का परिणाम ये हुआ। पुणे धर्म प्रांतामध्ये सर्वात श्रीमंत असलेलं चर्च यूसीसी चर्च आहे. और पुणे धर्म प्रांत जो है उसमें सबसे जो अमीर कर कोई कलीसिया है तो वो यूनाइटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट है। आणि या सीएनआय मध्ये पहिलं हे चर्च आहे पुणे धर्म प्रांतामधील की त्यांनी 2 नवीन चर्चेस उभे केले आहेत. और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का ये पहली कलीसिया है कि इस कलीसिया ने और 2 कलीसिया का निर्माण किया है। जेव्हा आपण परमेश्वराला समर्पित होतो, जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, आपला हंगाम आपण समजून घेतो, जब हम उस कटनी के पर्व को समझ लेते आपण हैं, सुगीला समजून घेतो, परमेश्वर के आशीषों को समझ लेते हैं, आमचं तारण होतच. हमारा उद्धार जरूर तो होता है, हक्क आमचा आहे. क्योंकि वो हमारा हक है, परमेश्वर आमचं तारण करतो. क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। म्हणून आज महत्वाचा प्रश्न आहे, और इसीलिए आज महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुमचं तारण झालंय क्या आपका उद्धार हुआ है? सुगी संपली, देखो वो खुशी के दिन चले गए, हंगाम आटपला, कटनी का पर्व भी हो पण गया आमचं है, तारण झालं नाही. क्या उसके बाद भी हमारा उद्धार नहीं हुआ है? काय फायदा?
तो उसका क्या मतलब है? तारणाची संधी खूप वेळा देवाने आम्हाला दिली. परमेश्वर ने उद्धार की मौका बहुत बार हमें दिया है। खूप वेळेस देवाने आम्हाला संधी दिली. बहुत बार जो है मौका हमें दिया है। पवित्र शास्त्रात एक उदाहरण सांगतो. परमेश्वर के वचन के एक उदाहरण बताना चाहूंगा। उत्पत्तीचा ग्रंथ याचा 6वा अध्याय उत्पत्ति का किताब इसका 6वां अध्याय। आणि आम्ही पाहतो नोहाच्या संदर्भात त्या ठिकाणी लिहिला आहे. नूह के बारे में वहां पे लिखा है। नोहा तारू बांधतो. नूह जो है उस जहाज को बनाने लगता है। हा जो नोहा होता त्या काळच्या लोकांमध्ये नीतिमान पुरुष होता. और ये नूह जो है उन दिनों में सबसे धर्मी परमेश्वर की नजर में ठहरा था। पण त्या काळातले जे लोक होते त्या लोकांबद्दल पवित्र शास्त्रामध्ये काय लिहिलं ते फार महत्वाचं आहे. पर उस वक्त के जो लोग थे उनके बारे में भी परमेश्वर के वचन में कुछ लिखा है। वो 6वा अध्याय आणि महत्वपूर्ण त्याचं 5वं वचनाकडे मी आहे. 6वां अध्याय और 5वां वचन। पृथ्वीवर मानवाची दुष्टाई फार आहे. 6वा अध्याय 5 वचन. हा. और लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। त्याच्या मनातील येणाऱ्या विचारांच्या सर्व कल्पना केवळ एकसारख्या वाईट असतात. और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता असे है। परमेश्वराने पाहिले. और ये परमेश्वर ने देखा। म्हणून मानव पृथ्वीवर उत्पन्न केल्याचा परमेश्वराला अनुताप झाला. इसीलिए मनुष्य को बनाने से वो पछताया और उसे मन में खेद हुआ। आणि परमेश्वराच्या मनाला खेद झाला. और परमेश्वर के मन को खेद हुआ। मानव निर्माण केल्याचा परमेश्वराला पस्ताव झाला और म्हटलं. मानव बनाने के लिए परमेश्वर को खेद हुआ। किती लोक इथं आहेत. समजा देवबाप आता आला त्याने तुमच्याकडे बघितलं आणि हा जर डायलॉग मारला की मी तुला बनवल्याचा मला पश्चाताप झाला. कितने लोग ऐसे हैं जब परमेश्वर आके बोलेगा कि तुझे बनाने के लिए मुझे पछतावा हो रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? त्या काळची लोक उस समय के लोग आजच्या काळच्या लोकांमध्ये और आज के लोग, काही फरक आहे काय? क्या कुछ आपको फर्क दिखाई दे रहा है? काय फरक आहे काय? क्या आप देख रहे हैं कुछ उसमें फर्क? ते पण अनितीने वागणारे लोक होते. और वो भी जो है अधर्मी लोग थे, देवापासून दूर होते. परमेश्वर से दूर थे। आणि म्हणून देवबापाने त्यांच्या तारणाची योजना आखली. और इसीलिए परमेश्वर ने उनके उद्धार की एक योजना त्यांच्यासाठी बनाई। हंगामाचा सण तयार केला. उनके लिए कटनी का पर्व किया है। त्यांच्यासाठी हंगामाचा सण तयार केला. उनके लिए कटनी के पर्व को किया है। आणि नोहाला सांगितलं की त्यांना सांग, और नूहा को कहा कि उनको बोल पश्चाताप करा, कि आप पश्चाताप करो, देवाकडे वळा, परमेश्वर के पास मुड़ जाओ, कारण मी या जगाचा नाश करणार आहे. क्योंकि मैं इस दुनिया का नाश करने मी या वाला हूँ। जगाचा नाश करणार मैं इस आहे. दुनिया का नाश करने वाला हूँ। देवाने त्यांना हे सांगितलं. जब परमेश्वर ने उनसे ये कहा, किती वर्ष सांगितलं? कितने साल कहा? नोहाने 100 वर्ष तारू बांधलं और नूहा जो है 100 साल तक उस काम में लगा हुआ था। आणि ते तारू बांधल्यानंतर 20 वर्ष लागले पाऊस पडायला. और 20 साल लगे बारिश को आने के लिए। म्हणजे एकूण 120 वर्ष लागले. और इसका मतलब लगभग 120 साल लगे। 120 वर्ष देवबाप त्यांना संधी देत होता. लगभग 120 साल परमेश्वर उनको मौका दे रहा था। 120 वर्ष देवबाप त्यांच्याशी बोलत होता. 120 साल परमेश्वर उनसे बात कर रहा 120 वर्ष था। देवबाप त्यांना संधी देत होता. 120 साल परमेश्वर ने मौका दे रहा देवबाप था। त्यांच्या जीवनामध्ये सुखी आणत होता. परमेश्वर उनके जीवन में उन आशीषों को लेके आ रहा था। त्यांच्या जीवनात तारणाचा हंगाम आणत होता. परमेश्वर कटनी के उस पर्व को लेके आ पण रहा त्या था। लोकांनी देवाचं ऐकलं और उन नाही. लोगों ने परमेश्वर का नहीं सुना। सुखी संपली. और वो खुशी के दिन खत्म हो हंगाम गए। आटोपला. कटनी का पर्व हो गया। पण त्यांचं तारण झालं और नाही. इसीलिए उनका उद्धार नहीं हो पाया। त्यांचा सर्व जलप्रलयाने नाश झाला. और पूरे पानी के बाढ़ से उनका नाश हो गया। फक्त नोहा हा नीतिमान पुरुष होता और नूहा धर्मी था। आणि त्याचे घरातले 8 लोक होते. और उसके परिवार के 8 लोग जो थे, त्यांचं फक्त तारण झालं. और उन्हीं का उद्धार होने पाया। प्रियजनो, मेरे प्रिय लोगों, तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये अशी किती संधी सोडली आहे? आपने आपके जीवन में से कितने सारे मौके को छोड़ दिया नोहाच्या है। काळातल्या लोकांच्या जीवनामध्ये 120 वर्ष हंगामाचा सण आला होता. नूह के समय में 120 साल तक कटनी का पर्व आते रहा, जाते रहा, आते रहा, जाते पण रहा। त्यांनी त्याच्याकडे लक्ष पर दिलं उन्होंने नाही. उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। संधीचा फायदा घेतला नाही. और उन्होंने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। परिणाम काय झाला माहितीये का? और उसका परिणाम क्या होता है? त्याचा नाश झाला. उनका नाश हो गया। त्याचा नाश झाला. उनका नाश हो गया। मुळासकट ते गेले. और वो जड़ से उखाड़े गए हैं।
परमेश्वराने त्याचा क्रोध त्यांच्यावर आणला. परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर उतर आया। आपल्याला फक्त माहिती आहे प्रीती आहे, आपको सिर्फ प्रेम के बारे में पण जानते देवाची हैं। दुसरी बाजू नेहमी लक्षात ठेवून चाला. आप परमेश्वर की इस दूसरी देव दान को भी देखिए। क्रोधाविष्ट आहे, हमारा परमेश्वर क्रोध करने वाला देव भी क्रोधाविष्ट परमेश्वर है। आहे परमेश्वर क्रोध करने वाला आणि भी तो भस्म परमेश्वर, केल्याशिवाय राहत नाही. और वो जब तक नहीं मिटाता तब तक चुप नहीं बैठता है। पण देव दयाळू आहे, परमेश्वर दयालु है, देव तारणदायी आहे. परमेश्वर उद्धार देने वाला है। पश्चाताप करणाऱ्या प्रत्येकाचं तो तारण करतो. जो पश्चाताप करता है हर एक का परमेश्वर उद्धार करता है। म्हणून प्रियजनो, आपण पश्चातापाकडे लक्ष देऊया. और इसीलिए मेरे प्रिय, आप जो है पश्चाताप की ओर अपनी नजर को नोआच्या लगाएं। काळात त्या लोकांनी देवाचं ऐकलं नाही. नूह के समय के लोगों ने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना। नोआच्या काळातल्या लोकांनी नोहाचं ऐकलं नाही, नूह के समय में लोगों ने नूह का भी नहीं सुना, पश्चाताप केला नाही. पश्चाताप नहीं किया। आताच्या काळातले पिंपरीतले लोक अभी के समय के पिंपरी के लोग गर है, देवाच्या लोकांचं ऐकत नाही. परमेश्वर के लोगों को नहीं सुनते हैं। आशीष पास्टर जो स्मार्ट प्रीचर है, तो उसको भी कुछ सुनता नहीं. और आप आपके पासबान का सुनते हैं वो। कभी कभी सुनते मगर हाथ ऊपर नहीं करते ना. अच्छा, हाथ ऊपर नहीं करते। तारण हो गया तो कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा है पास्टर. हाँ, प्रेज लॉर्ड. बहुत खूप लोक आहेत, बहुत सारे लोग हैं, देवाचं वचन ऐकतात, वो सुनते तो है पण त्यांचं तारण नाही. पर अभी तक उनका उद्धार नहीं हुआ बोललेले है। पुष्कळ आहेत, बुलाए हुए बहुत सारे हैं पण निवडलेले थोडके पर आहेत. चुने हुए बहुत कम है। आणि जर HEC चर्च म्हणजे हिंदुस्थानी चर्च ते असेल तर प्रेज द लॉर्ड. और अगर वो चुने हुए हिंदुस्तानी के लोग हैं तो परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड, अरे बड़ी जोर से प्रेज द लॉर्ड होना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड। जब मैं प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं तुम्हारे लिए, तो तुम आमीन बोलना चाहिए ना. हाँ। हाँ, यही है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है. यस, प्रेज द लॉर्ड. आमीन। हाँ, आमीन. यस, आमीन बोला तो यही, तुम जो बोल रहे हो यही है, ऐसा बोलना है. समझ गए क्या? देवाचं ऐकलं पाहिजे, परमेश्वर का सुनना है, देवाच्या सेवकाचं ऐकलं पाहिजे. परमेश्वर के दास का सुनना है। ज्या वेळेस पवित्र मंदिरामध्ये हार्वेस्ट फेस्टिवल आहे, जब जब कटनी का पर्व इस कलीसिया में मनाया फक्त जाएगा, आजच्या दिवस हार्वेस्ट फेस्टिवल नाही, सिर्फ आज के दिन कटनी का पर्व नहीं है, देवाचं वचन येईल, परमेश्वर का वचन आएगा त्याचा मेज येईल, और परमेश्वर का प्रभु भोज त्याची लगेगा, उपासना होईल. उसकी आराधना होगी हार्वेस्ट फेस्टिवल, और वही कटनी का पर्व होगा। त्या प्रत्येक दिवशी तुम्हाला तारणाचा अनुभव येणार, हर एक दिन आप परमेश्वर के उद्धार का अनुभव करोगे, त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला पाहिजे. इसलिए उसका पूरी तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। आज सकाळी पवित्र शास्त्रातला एक माणूस मला भेटला. और आज एक व्यक्ति मुझे मिला, आज पवित्र शास्त्रातला एक माणूस मला भेटला. आज परमेश्वर के वचन का एक आदमी मुझे मिला। खूप श्रीमंत होता, बहुत अमीर था वो, खूप श्रीमंत, बहुत अमीर था वो, जकातदार होता, और वो चुंगी लेने वाला था, टॅक्स ऑफिसर. और वो चुंगी लेने वाला था। त्याचं नाव जक्कय होतं. उसका नाम जक्कई था, जक्कय होतं. उसका नाम जक्कई था। मी त्याच्याबद्दल वाचलं, और मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, त्याला जवळून पाहिलं. मैं उसको बहुत गहराई से जान रहा था, खूप गर्वाने भरलेला. और बहुत वो गर्व से भरा हुआ था, त्याला त्याच्या श्रीमंतीची मस्ती होती. और उसको जो धन उसके पास था उसके लिए गर्व था, त्याला वाटलं माझ्याशिवाय जगात कोणी मोठा नाही. और उसको लगता था कि मेरे अलावा इस दुनिया में बड़ा कोई नहीं है, आणि त्याला वाटलं की मी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आहे. और उसको लग रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। तो म्हटलं वाव, काय माझं जीवन आहे. और उसने कहा कि वाओ, ये मेरा जीवन कितना अच्छा है। आणि त्याने एके दिवशी पाहिलं की सगळे लोक येशू ख्रिस्ताच्या मागे पर चालले. एक दिन वो देखता है कि यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ हो गई है, येशूच्या मागे सगळे लोक चालले आहेत. एक झुंड जो है यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। आणि या शहरामध्ये मी एकटाच माणूस असा आहे, श्रीमंत आहे, मोठा आहे, मानपानाने आहे आणि मोठा टॅक्स कलेक्टर आहे, पण मी एकटाच त्या येशूच्या मागे नाही. और मैं देखता हूँ पूरे शहर में मेरे पास इतने धन दौलत है, पैसा है, चुंगी लेने वाला है, पर मैं यीशु के पीछे नहीं हूँ। आणि त्या रात्री त्याला त्या सर्व गोष्टीने अस्वस्थ केलं. और इन बातों की वजह से उस रात को वो अस्वस्थ हो तो गया, ह्या गोष्टीने अस्वस्थ झाला. और इस बातों के वो अस्वस्थ हो गया। माझ्याकडे एवढं सगळं असताना एक पण माझ्याकडे येत नाही. और मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी एक भी व्यक्ति मेरे पास नहीं है। आणि कोण कुठला हा येशू ख्रिस्त, याच्या मागे सगळेजण चालले. और ये कौन है यीशु, उसके पीछे बड़ी भीड़ हो गई है। त्याच्या मनात स्ट्राईक झालं, और उसके मन में जो है इस बात ने, नक्कीच येशूकडे काहीतरी असणार. इसका मतलब सचमुच यीशु के पास उगाच हे कुछ है। सगळे लोक त्याच्या मागे चालले नाहीत. ऐसे ही लोग उसके पीछे नहीं हो रहे हैं।
आणि त्याने सुगी बघितली, और उसने उस भरपूरी को देखा, त्याने ते हार्वेस्ट बघितला, उसने कटनी को देखा, त्याने सुगी बघितली, उसने उस भरपूरी को देखा, त्याने हार्वेस्ट बघितला उसने कटनी को देखा। आणि त्या रात्री त्याने निश्चय केला उस रात को उसने निश्चय किया, की मी आज येशू ख्रिस्ताला मैं भेटणार, आज ही यीशु मसीह को मी जाके आज मिलूंगा, येशूला मैं भेटणार, यीशु मसीह को मिलूंगा, मी आज येशूला मैं भेटणार, यीशु मसीह को मिलूंगा। कुठलीही परिस्थिती येऊ दे, परिस्थिति कैसी भी हो, त्याने ठाम निश्चय केला उसने निर्णय किया। आणि तो जेव्हा त्या रस्त्यावर गेला, यरीहोच्या रस्त्यावर गेला और जब यरीहो की सड़क पे जा रहा था आणि त्याने बघितली खूप गर्दी आहे. और उसने देखा बहुत बड़ी भीड़ हो गई है, मी जर तो जक्कय असतो आणि ती गर्दी बघितली असतं पहिल्यांदा घरी पळून गेलो असतो. और अगर आप घर वहां पे रहते थे और इतनी भीड़ को देखते तो आप घर म्हणलं आता चले काय जाते। उगाच कुठं हे याच्यात पडायचे गर्दीत, चला आपल्या घरी. और मैंने सोचा था कि कहा ये इस भीड़ में चले जाओ, मैं अपने घर पे चला जाऊंगा। पण जक्कायच्या मनातला ठाम निश्चय त्याला सांगत होता, नाही, गर्दी बिर्दी कुछ भी नहीं. पर जक्कई ने जो अपने मन में ठान लिया था, उसने कहा कि भीड़ भीड़ कुछ नहीं, मैं आज यहाँ से नहीं जाना, तो छोटा होता क्योंकि वो एक बोना था। आणि त्याने विचार नाही केला की आता मी या झाडावर चढलो तर लोक मला काय म्हणतील. और उसने इस बात को नहीं सोचा कि अगर मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। खालून बघितलं तर माकडासारखा दिसला असता ना तो, शायद अगर नीचे से देखते तो बंदर. बंदर के समान वो दिखता होगा, पण त्याने त्यासला विचार नाही केला, पर उसने उसकी बात का विचार नहीं किया त्यांनी त्याच्या प्रकृतीचा विचार केला नाही, और उसने अपनी देह को नहीं देखा, स्वतःतल्या मोठेपणाचा विचार केला नाही, अपने बड़ेपन को नहीं देखा, एकच विचार केला, एक ही विचार किया, पुढे सुगी आहे, आगे भरपूरी पुढे है, हंगाम आगे आहे, कटनी है, मी येशूला भेटणार, मैं आज यीशु को मिलूंगा, मी येशूला मैं भेटणार. आज यीशु को आणि मिलूंगा। येशू ख्रिस्त त्या रस्त्याच्या खाली जात असताना तो झाडावर बसला होता. और यीशु मसीह जब सड़क से उस पेड़ के नीचे से जा रहा था, ये पेड़ पे बैठा था। येशूने त्याला याच्या आधी कधीच बघितलं नव्हतं यीशु ने इसके पहले जक्कई को कभी भी नहीं देखा था आणि जक्कईने येशूला कधी बघितलं और नव्हतं. जक्कई ने भी यीशु मसीह को कभी नहीं दोघांची देखा काय था। ओळख नव्हती. दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। येशूने एकदम आवाज दिला, यीशु ने उसको बुलाया, जक्कई, जक्कई, जक्कई. जक्कई। जक्कई हादरला, और जक्कई जो है वो ह्याला माझं थरथरा नाव कसं गया। काय माहित. और इसको मेरा नाम कैसे पता। देवाची मंडळी, परमेश्वर के लोग, येशू ख्रिस्ताला तुमच्या प्रत्येकाचं नाव माहिती यीशु आहे. मसीह के तुम हर एक का नाम पता है। येशू ख्रिस्त तुम्हाला प्रत्येक नावाने यीशु ओळखतो. मसीह हर एक को आपके नाम से जानता है। फक्त प्रश्न तोच आहे, पर प्रश्न ये है, आपण त्याची मेंढर आहोत. क्या आप उसकी भेड़े हैं। तर योहान 10व्या अध्यायामध्ये म्हणतो, जी माझी मेंढर आहेत ती माझी वाणी ओळखतात. और यूहन्ना 10 में लिखा है कि मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनते हैं। जक्काईने सुगी बघितली, और जक्कई ने जो है भरपूरी को हंगाम देखा, बघितला कटनी को देखा आणि येशूने त्याला आवाज दिला, जक्काई खाली और उतर, यीशु ने उसको आवाज दिया, जक्कई नीचे मला उतरा, तुझ्या घरी यायचं मुझे आहे. तेरे घर पे आना है। आणि रस्त्याने जाऊ लागले. और लोग रास्ते से जा रहे थे येशूला त्यांनी सर्व सांगून टाकलं. और यीशु को उसने सब कुछ उसके जीवन का गिला चिट्ठा बोल दिया। आम्ही हे नाही करत कधी कधी. हम ऐसा नहीं करते हैं शायद। येशूला त्यांनी सगळ्या चुका सांगितल्या, यीशु को उसने सर्व सब पाप सांगितले, सर्व दुष्टाचार सांगितला, सर्व वाईट वर्तन सांगितलं आणि येशूची डायलॉग केले त्याने. और वो यीशु मसीह के साथ जब वार्तालाप कर रहा था तो उसने उसके जीवन के पाप को और जो भ्रष्टता उसने की इन सभी बातों को उसने यीशु मसीह को बोल दिया। अंतकरण जाणणारे येशूने त्याच्या मनातला हार्वेस्ट बघितला. और जो मनों को जांचने वाला, टटोलने वाला परमेश्वर ने उसने जक्कई के मन के कटनी के पर्वों को देख लिया था। येशू त्याच्या घरी पोहोचला और यीशु मसीह उसके घर पे जाता है आणि येशूने त्या घरात जाऊन त्याने डिक्लेरेशन केलं, और यीशु मसीह जाके वहां पे घोषणा जाहीर करता है, केलं, जाहिर करता है, जक्कया, जक्कई तुला आणि तुझ्या घराला आज तारण प्राप्त तुझे झालाय. और तेरे परिवार को आज उद्धार प्राप्त हुआ तारणाचा फेस्टिवल त्यांनी साजरा केला. और उद्धार का त्योहार तू मना। जेव्हा आम्ही येशूला ओळखतो, जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, सुगी पाहतो, जब हम भरपूरी को देखते हैं, हंगामाचा धनी पाहतो, कटनी के धनी को देखते हैं, पश्चातापाने त्याच्याजवळ जातो, पश्चाताप के साथ उसके तो सामने जाते आमचं हैं, तारण करतो. वो हमारा उद्धार करता आमच्या है। घरात आणि आमच्या घराच्या सर्वांचा हंगामाचा सण साजरा करतो. हमारे परिवार के लोगों का वो कटनी का पर्व मनाता है। प्रियजनो, मेरे प्रिय लोगों, तुम्ही कधी येशूला आपल्या जवळ घेतलंय का? क्या आपने यीशु मसीह को अपने करीब देखा इच्छा है? बाळगली का? और इसकी इच्छा आपने रखी है येशूने माझ्या घरी यावं, कि यीशु मेरे घर में आए, येशू माझ्या घरी यावं. यीशु मेरे घर में आए। दुःखद गोष्ट काय माहितीये का? दुख की बात क्या है मी बताया आज एक आपको? सकाळी मंडळीला भेट दिली आज मैंने एक कलीसिया को भेंट दी आणि ती प्रगटीकरणातली 7वी मंडळी.
और वो प्रगटीकरण की प्रकाशित वाक्य की 7वीं लावदिकिया कलीसिया मंडळी थी। लावदिकिया मंडळी लावदिया नाम की या मंडळीतला कलीसिया। येशू ख्रिस्त कुठं होता माहितीये का? और इस कलीसिया का यीशु मसीह तो कहाँ पे म्हणतो मी था? दारापाशी उभा वो आहे, कहता है कि मैं दरवाजे पे मी खड़ा दार हुआ हूँ, मैं ठोकतोय. दरवाजे को खटखटा रहा हूँ। दार ठोकणारा माणूस आत असतो की बाहेर असतो? और दरवाजा खटखटाने वाला हॅलो, बाहर होता है कि कुठं अंदर असतो? होता है? कुठं असतो? नीट सांगा. येशू कुठं होता? महाघरात काय करतोय? म्हणतो मी ख्रिस्ती आहे. ख्रिस्ती माणसाची परिस्थिती बघा कशी आहे. देखो एक मसीह व्यक्ति की परिस्थिति कैसी होती है, मंडळीची परिस्थिती कशी आहे? लोगों की लावदिकिया परिस्थिति। मंडळीची परिस्थिती कशी होती? लावदिकिया कलीसिया की परिस्थिति कैसी है? येशू बाहेर, यीशु बाहर, मंडळी आत. लोग अंदर। येशू बाहेर, यीशु बाहर मंडळी आत. और लोग अंदर। आत कार्यक्रम चाललेत, और अंदर जो है प्रोग्राम चल रहा है, उपासना चालली आहे, आराधना चल रही है, मीटिंग चालली आहे, मीटिंग चल रहा है, आराधना चालली आहे. स्तुति आराधना हो रही है। अरे मंडळी, मी बाहेर आहे, तुम्ही आत काय करताय? और यीशु मसीह पूछता है कि मैं बाहर खड़ा हुआ मला बंदर क्या बाहेर कर रहे ठेवलं, हैं? तुम्ही आत काय करताय? मुझे तो तुमने बाहर ही रखा है और अंदर तुम क्या कर रहे हो? हॅलो, आज हंगामाचा सण आहे. आज जो है कटनी के पर्व का समय आज है। हंगामाचा सण आहे. आज कटनी का पर्व है। जक्कायच्या घरामध्ये जक्के के घर में तारणाचा हंगामाचा सण. और उद्धार के कटनी का पर्व हो रहा आपल्या है। घरात हंगामाचा सण झाला क्या आपके घर में कटनी का पर्व का हो रहा है? तारणाच्या हंगामाचा सण. क्या आपके घर में उद्धार का पर्व मनाया जा रहा है? तारणाच्या हंगामाचा सण. क्या आपके घर में उद्धार का पर्व मना जाता है? तुमच्या सर्वांचं तारण झाल्याचं जाहीर झालंय का? क्या आपका उद्धार होगा ये बात हो गई है? स्वर्गातली वाणी आली आहे का? क्या स्वर्ग से आपने वाणी को सुना है? हे माझं परमप्रिय कुटुंब आहे आणि याविषयी मी संतुष्ट आहे. क्या वाणी को सुना है कि ये मेरा परम प्रिय एक परिवार है और इसके लिए मैं संतुष्ट हूँ? काय सेलिब्रेट करताय? व्हाट क्या हम मना रहे हैं? आपण कोणता सण सेलिब्रेट करतोय? हम कौन सा त्योहार मना रहे हैं? कोणता सण सेलिब्रेट करतोय? कौन सा त्योहार मना रहे हैं? आपण कोणासाठी करत आहोत? किसके लिए हम कर रहे हैं? येशू कुठे आहे? यीशु कहाँ पे है? येशू तो वास्तविक कुठे आहे? यीशु कहाँ पे रहता है? त्याचं अस्तित्व कुठे आहे? उसका अस्तित्व कहाँ पे है? फार महत्वाचा प्रश्न. ये बातें सब बहुत महत्वपूर्ण फार है, महत्वाचा प्रश्न. बहुत महत्वपूर्ण है। कारण आमच्या प्रत्येक उत्साहाचा जो मोठा श्रोता आहे तो येशू ख्रिस्त आहे. क्योंकि हमारे सभी त्योहारों का एक सबसे बड़ा मकसद और महत्व है यीशु मसीह। जक्कायने ते साधलं. और ये जक्कई ने इस बात को जान लिया था। बायबल म्हणतं आज तारणाचा दिवस आहे. और बाइबल में लिखा है कि कहता है कि Not आज उद्धार का tomorrow. दिन, कल नहीं है Not tomorrow. और कल नहीं है, आत्ता तारणाचा दिवस आहे. अभी उस उद्धार का समय है। जो पश्चाताप करेल, जो पश्चाताप करेगा येशूकडे पाहिल. यीशु को देखेगा। कारण स्तोत्र 34 मध्ये असं म्हटलं आहे, भजन संहिता 34 में लिखा है, जितक्याने त्याच्याकडे पाहिले जितने लोगों को उसको ते देखा प्रकाश पावले, और उनका मुख प्रकाश त्यांची से भर मुखे गया लज्जेने कदापि काळवणार नाही. और उनका मुंह काला ना होने पाया, त्याच्याकडे पाहिले. उसको देखा। चला आपण त्याच्याकडे पाहूया. आइए हम उसको देखेंगे, आम्ही त्याच्याकडे पाहूया. हम उसको देखेंगे। तो आमचा उद्धार करताय. वो हमारा उद्धार तो करने आमचा वाला है, तारणारा प्रभू वो आहे. हमारा तारण देने वाला आमच्या परमेश्वर, हंगामाचा सणाचा धनी आहे. वो हमारे इस कटनी के पर्व का वो स्वामी तो है। आमच्या हंगामाच्या सणाचा धनी आहे. कटनी के पर्व का स्वामी है वो, आमच्या तारणाचा धनी आहे. और उद्धार का धनी है वो। त्याला आपलंसं करूयात. उसको हम अपना बनाएंगे, आपलंसं करूयात. अपना बनाएंगे। बायबल काय म्हणतं? बाइबल कहता है स्तोत्र 32 और भजन संहिता 32 पहिलं में आणि दुसरं वचन. पहला और दूसरा वचन, ज्याच्या अपराधाची क्षमा झाली आहे, जिसके अपराधों की क्षमा हो गई है ज्याच्या पापावर पांघरून घातला और आहे, जिसके पापों को ढाक तो दिया है, धन्य वो आहे. धन्य है, तो धन्य वो धन्य आहे. है। परमेश्वर ज्याच्या हिशोबी अधर्माचा दोष लावत और नाही, परमेश्वर जिसके अधर्मों का लेखा नहीं लेता है, तो धन्य आहे. वो धन्य है, तो धन्य वो आहे. धन्य है। पापाचा प्रश्न मिटला पाहिजे, पाप का प्रश्न जाना चाहिए, अपराधाचा प्रश्न मिटला पाहिजे, अपराध का प्रश्न जाना चाहिए, तरच आम्ही आशीर्वादित तभी आहोत. हम आशीषित हो पाएंगे, नाहीतर नाही. नहीं तो नहीं हो पाएंगे। नीतिसूत्रे 28-23 मध्ये असं 13 मध्ये असं म्हटलंय, नीति वचन 28-13 में इस प्रकार से जो कहा आपले है, दोष झाकतो जो अपने पापों को ढाक देता त्याचं बरं है होत नाही, उसका अच्छा नहीं होता व है, जो कबूल करून सोडून देतो और जो मान के उसे छोड़ देता है त्याच्यावर दया होते. उसी के ऊपर दया की जाएगी। आज काय आहे? आज क्या है? हंगामाचा सण. कटनी के पर्व का समय। किती वर्ष झाले आपण साजरा करतो? कितने साल आप इस पर्व को मना रहे हैं? अशा बाह्य गोष्टीने परमेश्वर संतुष्ट होईल काय? सिर्फ इसी बातों से क्या परमेश्वर संतुष्ट होगा?
तुमचं काय म्हणणं आहे याच्यावर? ज्यांना कंटाळा आला हात वरती करा, म्हणजे मला थांबायला. हंगामाचा सण आहे, कटनी के पर्व है। आज हंगामाचा सण आहे. आज कटनी का पर्व है। थोड्या वेळ हे विसरावं, थोड्या वेळ इथलं सगळं विसरून जा, थोड़ी देर ये इन बातों को आप भूल जाइए तारणाच्या हंगामाकडे बघूया, और उद्धार के उस पर्व को देखिए, कारण तो हंगाम फार महत्वाचा आहे. क्योंकि वो पर्व बहुत तो महत्वपूर्ण है। हंगामाचा सण मी सेलिब्रेट केला नाही तर स्वर्ग माझा नाही. और जब तक वो पर्व नहीं मनाता तब तक मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता हूँ। सुगी आहे, भरपूरी है हंगाम आहे, और कटनी भी है, पण आमचं तारण झालं नाही तर. पर हमारा उद्धार अगर नहीं हुआ है तो। रोम राजपत्र 3 अध्याय आणि 23 वचन म्हणतात, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 में लिखा है, नीतिमान कोणी नाही, धर्मी कोई नहीं है, सर्वांनी पाप केलाय सबने पाप किया है आणि ते देवाच्या गौरवाला उणे पडले और परमेश्वर के महिमा से ते रहित है। देवाच्या गौरवाला उणे पडले आहेत. परमेश्वर के महिमा से रहित है। यिर्मया 5:25 मध्ये तर म्हणतो, यिर्मया 5:25 में लिखा है, आपल्या पातकाने आमचं हित राखून धरलंय. हमारे हित को हमारे पापों ने रोक के रखा है। यशाचा ग्रंथ 19:60 अध्याय 2 वचनात तो म्हणतो, यशया 19:60 में लिखा है, परमेश्वर आम्हाला दर्शन देत नाही की आमचं ऐकत नाही. परमेश्वर ना तो हमें दर्शन देता है ना हमारी सुनता है। का? क्यों? तुमचं पाप आणि तुमचे अपराध. क्योंकि मेरे पापों की वजह से और मेरे अपराधों की वजह से। म्हणून मत्तई 3 आणि 2 मध्ये म्हणतो, इसलिए मत्ती 3 और 2 में कहा है, पश्चाताप करा, पश्चाताप करो, पश्चाताप करा पश्चाताप करो आणि देवाकडे वळा, और दे परमेश्वर के पास मुड़ जाओ, कारण स्वर्गाचं राज्य जवळ क्योंकि आलं आहे. परमेश्वर का राज्य निकट है। स्वर्गाचं राज्य जवळ आलं परमेश्वर का आहे. राज्य निकट है एका पश्चातापाने और एक पश्चाताप से तारणाचा हंगाम आहे और उस उद्धार का पर्व है आणि स्वर्गाच्या राज्याचा हंगाम आहे. और उस स्वर्ग का पर्व है में। किती लोकांना स्वर्गात यायचं आहे? कितने लोगों को स्वर्ग में चला जाना आज है? आपण पश्चाताप करूया, आइए हम पश्चाताप के साथ उस चला देवाकडे वळूया परमेश्वर के सन्मुख हो आणि जाए परमेश्वर जे आम्हाला सांगतो ते आपण करूया. और जो परमेश्वर हमसे कहता है वही हम करें। कारण मत्तई 3:10 मध्ये असं म्हटलंय, मत्ती 3:10 में लिखा है झाडाच्या मुळाशी कुऱ्हाड ठेवली आहे. कि पेड़ के उस जड़ के ऊपर कुल्हाड़ी रख दी गई है। झाडाच्या मुळाशी कुऱ्हाड ठेवली आहे. पेड़ के जड़ तक कुल्हाड़ी रख दी गई है। जे झाड पाण्याजवळ आलं आहे ते आपलं हंगामी फळ देतं. और जो पेड़ पानी की तरफ लगाया गया है वो अपने फल में अपने ऋतु में फलता है त्याची पाने कोमजत नाही. और उसके पत्ते मुरझाते नहीं है तो नीतिमानांसारखा आहे. और वो धर्मियों के समान है। आणि जे नीतिमान आहेत और जो धर्मी है ते स्वर्गाच्या राज्य हक्कदार आहेत. और वो स्वर्ग के राज्य के हकदार है तो ते नीतिमान आहेत और वो जो धर्मी है ते धन्य आहेत. और वो धन्य है। बायबल म्हणतो स्वर्गाचं राज्य त्यांचं आहे. और बाइबल कहता है कि स्वर्ग का राज्य उन जैसों का प्रत्येक है। सण आपण सेलिब्रेट करू, हर एक त्योहार को आप मनाएंगे, प्रत्येक हंगाम आपण सेलिब्रेट करू, हर एक पर्व को हम मनाएंगे त्यामध्ये आपण स्वर्गाचं राज्य प्राप्त करू. और उसमें हम परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करेंगे। आपण कसं काय परमेश्वराकडे जायला पाहिजे? हम कैसा उस परमेश्वर के पास जा सकते हैं? मिखा सांगतो, मिखा आम्हाला सांगतो. मिखाचा ग्रंथ त्याचा 6वा अध्याय मीका की किताब उसका 6वां अध्याय। काढूयात आपण. जुन्या करारामधून मिखाचा ग्रंथ 6वा अध्याय 6 वचन. मीका की किताब उसका 6वां अध्याय और 6वां वचन। हाँ, निका पढ़िए कोई। मी काय घेऊन परमेश्वरासमोर येऊ? मैं क्या लेके परमेश्वर के पास मी जाऊं? काय घेऊन परमेश्वरासमोर येऊ? मी त्या परमेश्वरासमोर कसा येऊ? पढ़िए पढ़िए आगे. हाँ. हम्म. हम्म. हे मनुष्य, हो तुझे बता चुका है क्या अच्छा है. न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे, आपने परमेश्वर के सामने नम्र भाव से चलने. तो म्हणतो, हे मनुष्या, बरे काय ते तुला दाखवले आहे. नीतीने वागणे, आवडीने दया करणे व आपल्या देवाच्या समागमामध्ये राहून नम्र भावाने चालणे, या वाचून परमेश्वर तुझ्याजवळ काय मागतो. परमेश्वर आम्हा प्रत्येकाला आज आव्हान करीत आहे, पश्चाताप करा
देवाकडे वळा, कारण देवाचं राज्य जवळ आलं आहे. परमेश्वर आज हमसे यही उम्मीद रखता है कि हम पश्चाताप करें चला आपण परमेश्वर के स्वर्गाच्या सन्मुख राज्याचा आए। हंगामाचा सण सेलिब्रेट आइए करूया. हम स्वर्ग के राज्य के पर्व को मनाएं। किती लोकांची इच्छा आहे आज आपल्या जीवनात स्वर्ग उभा राहावा. कितने लोगों की इच्छा है कि हमारे जीवन आपण में दरवेळेस स्वर्ग को प्रार्थना करतो खड़े होते प्रभूची. हम देखते हैं। प्रभूची प्रार्थना म्हणतो. हम प्रभु की प्रार्थना को कहते हैं। जसं स्वर्गात तसे पृथ्वी या पृथ्वीवर कोण आहे? आम्ही नाही, आम्ही नाही. मी आहे. सगळेजण म्हणा. में हम आपल्याला असं सार्वजनिक बोलायची फार सवय लागते. हैं। ख्रिस्ती धर्म हा वैयक्तिक धर्म आहे, सार्वजनिक नाही. समजून घ्या. किती लोकांना असं वाटतंय की माझ्या जीवनामध्ये आज खरा हार्वेस्ट व्हावा. कितने लोगों को लगता है कि आज सच में मेरे जीवन में कटनी के पर्व को मैं मनाना त्यासाठी चाहता त्याला हूँ। पहिल्यांदी जो पहिला हार्वेस्ट करायचा तो तारणाचा करायचा. और इसके लिए आपको पहला कटनी का पर्व है कि आप जो है पश्चाताप करें। आणि देवाचा सेवा करण्यात 100% मी सांगतो स्वर्गाचं राज्य तुमचं आहे. और मैं 100% आपको बताना चाहूँ कि स्वर्ग के राज्य आपका है। हंगामाच्या सणाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. और आप सभी को शुभकामनाएं कटनी प्रभु के तुम्हाला पर्व की। आशीर्वाद दे. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आइए हम दुआ करेंगे. करा पास. आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं आपके बंदे के लिए परमेश्वर, हमारे पास साहब के लिए जो वचन आपने उनको दिया है और उन्होंने हम तक पहुंचा है, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सचमुच वो उद्धार का पर्व हम अपने जीवन में मनाने पाए, इसी प्रार्थना और विनती हम आपसे करते हैं। यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में देते हैं। ये वचन उनके लिए 30, 60 और 100 गुना आशीषित कीजिए परमेश्वर। और शैतान इस वचनों को चुरा ना ले, बल्कि उसके ऊपर चलने के लिए इन्हें सहायता और मदद कीजिए। पास्टर साहब को, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को और उनके तमाम परिवार वाले लोगों को आपके हाथ में देते हैं। जिस कलीसिया में वो गवाही कर रहे हैं परमेश्वर, उस कलीसिया को भी आपके हाथ में देते हैं। इन सभी बातों के द्वारा आप और आपकी ही महिमा होने पाए। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तू कबूल कर। आमीन. आमीन आमीन।